नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सोनाली है और मैं सनराइज़ लर्निंग फाउंडेशन की हेड हूँ। और ये जो फाउंडेशन है ये उन बच्चों के साथ और एडल्ट्स के साथ काम करती है जिनके कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं। और हम सिर्फ स्टूडेंट्स या लर्नर्स के साथ ही नहीं, उनकी पूरी फैमिली के साथ काम करते हैं। अगर आपका बच्चा अपनी डेवलपमेंट में किसी भी तरह के कोई रेड फ्लैग्स दिखा रहा है, रेड फ्लैग्स का मतलब है उसकी डेवलपमेंट में आपको कुछ डिफरेंस लग रहे हैं, जैसे कि वो अभी खेलना नहीं जानता है। सपोज़ वो 2 या 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, अप टू 10 साल का है और उसे ठीक से खेलना नहीं आता, जैसे कि साधारण बच्चे खेलते हैं, या फिर उसे कम्युनिकेट करना नहीं आता, वो अपनी बात को इशारों के थ्रू या बोल के समझा नहीं पाता है, उसे पॉइंटिंग नहीं आती, उंगली से पॉइंट करके इशारे करके वो अपनी बात को ठीक से समझा नहीं पा रहा है, या आपकी समझाई हुई बात को समझ नहीं पा रहा है, या फिर अटेंशन नहीं दे पा रहा है। आप कुछ बात समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो उस तरफ नहीं देख रहा है, आपकी तरफ बिल्कुल अटेंशन नहीं दे पा रहा है, एक जगह टिक के बैठ के कोई भी काम को ठीक से पूरा नहीं कर पा रहा है, फोकस नहीं कर पाता, कंसंट्रेट नहीं कर पाता, आपकी तरफ आंखों में आंखें डाल के देख नहीं पाता, कंप्लायंस में डिफ़िकल्टीज़ हैं, आपने छोटी छोटी बात कही उसको मानने में उसको मुश्किल होती है, छोटी सी बात, उठ जाओ, बैठ जाओ, ये ले आओ, ये चीज़ ले आओ, या तो भाषा समझने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, या फिर बात मानने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, या फिर हो सकता है वो बोल ना पा रहा हो। तो इनमें से कोई भी किसी भी तरह के आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हों तो रेड फ्लैग्स को जानने और समझने के लिए एक अलग से वीडियो भी है जो कि अभी हम शेयर कर देंगे। वो आप डिटेल्ड वीडियो आप देख सकते हैं जिससे कि आप समझ पाएँ कि आपके बच्चे के कोई रेड फ्लैग्स हैं। अगर हैं और आप शायद डॉक्टर के पास गए हों, किसी पीडियाट्रिशियन से बात की हो और आपके कुछ असेसमेंट शुरू हुए हों, असेसमेंट चल रहे हों, उन्होंने बताया हो कि इस बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा सिखाने की ज़रूरत है, जिसको थेरेपी सेशन कहा जाता है, एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है, जिसमें वो थेरेपी सेशन के थ्रू बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखेगा जो अभी उसको मुश्किल आ रही हैं सीखने में। तो वो उसका हो सकता है असेसमेंट चल रहा हो और वो थेरेपी सेशंस चल रहे हों, जिसमें कुछ उदाहरण हैं जैसे कि थेरेपी सेशन होते हैं स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन या फिर फिजियोथेरेपी। तो अगर उसके ये सारे सेशंस चल रहे हैं और असेसमेंट भी चल रहा है और अब आपको लग रहा है कि हाँ कुछ हो रहा है, कुछ थोड़ी सी प्रोग्रेस भी हो रही है, हमें क्या करना है हम नहीं समझ पा रहे हैं, या आपको समझ आ रहा है, आप सीख रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है उनका एक पर्पस होना चाहिए। और वो पर्पस होना चाहिए कि बच्चे को वो सारी चीज़ें जो उसके चैलेंजेस हैं, जो उसकी डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनको सिखाने के लिए पेरेंट्स का एम्पावरमेंट होना चाहिए। पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है ये जानना कि वो क्या एरियाज़ हैं जो मेरे बच्चे के कोर डेफिसिट्स हैं, जहाँ पर उसकी वीकनेसेस हैं, जहाँ उसकी डिफ़िकल्टीज़ हैं, और उनके ऊपर काम करने के लिए मुझे क्या सीखना चाहिए, मुझे क्या करना है। क्योंकि सारा दिन और सारी रात पेरेंट्स बच्चे के साथ होते हैं, सोते वक्त, उठते वक्त, खेलते वक्त, नहलाते वक्त, खाते वक्त, पीते वक्त। तो वो पेरेंट एम्पावरमेंट कहलाता है। जब पेरेंट एक एक बात समझ पाते हैं कि ये मेरे बच्चे की स्ट्रेंथ है, ये वो बहुत अच्छा करता है, और ये मेरे बच्चे की डिफ़िकल्टी है, इस पे हमें काम करना है, तब वो थेरेपीज़ के थ्रू भी और अपने आप से जो काम सीखते हैं तब उसका आउटपुट बहुत अच्छा आता है। पेरेंट्स एम्पावरमेंट आज की डेट में, अगर कोविड की वजह से आपका फ़िज़िकल थेरेपी सेशंस रुक गए हैं या फ़िज़िकल स्कूल रुक गया है, तो एक बहुत अच्छा मौका, जब बहुत सारे दरवाजे बंद होते हैं तो कुछ दरवाजे खुलते हैं और वो बहुत अमेजिंग दरवाजे या खिड़कियां खुलते हैं। तो एक जो खिड़की खुली है वो है ऑनलाइन पेरेंट्स एम्पावरमेंट। आपने देखा होगा जगह जगह पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं लास्ट 2 साल 3 साल से बहुत ज़्यादा, और उनका बहुत सारे एम्पावरमेंट सेशंस का मकसद यही है कि पेरेंट अपने घर पे अपने टाइम के अनुसार, अपने हिसाब से, अपने घर के शेड्यूल के हिसाब से ऐसी चीज़ें सीख पाएँ जिससे उनके बच्चे की थेरेपीज़, उनके बच्चे की एजुकेशन और उनके बच्चे की जो स्किल्स हैं, डेवलपमेंट है, उसमें कोई रुकावट ना आए। तो हाँ, सनराइज़ लर्निंग के पास भी आपको हेल्प करने के लिए, आपके बच्चे को हेल्प करने के लिए ऐसे कुछ तरीके हैं, जिसमें से मैं 3 तरीकों के बारे में अभी आप नाम ले रही हूँ।
एक ये है कि आप जहाँ पे भी रहते हैं, आप इंडिया के या बाहर, देश के बाहर भी किसी भी कोने में रहते हैं, वहाँ से आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी पूरे दिन चलती हैं, सुबह से लेके शाम तक या दोपहर तक, अलग अलग एज के अकॉर्डिंग। और उन ऑनलाइन क्लासेस में भी एक तरह से पेरेंट्स का एम्पावरमेंट होता है। पेरेंट्स साथ में बैठते हैं और टीचर्स जो भी कराते हैं, हर एरिया ऑफ डेवलपमेंट पे काम होता है, हर एरिया। तो उन सारे एरियाज़ पे जब आप काम करते हैं बच्चे के साथ, तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि कंप्यूटर स्किल में टाइपिंग कैसे सिखा सकते हैं, एक जगह बैठ के किस तरह के गेम खेल सकते हैं, बॉल से लेके क्ले तक और बबल्स से लेके पजल्स तक, और वर्कशीट्स में राइटिंग कैसे करा सकते हैं, पॉइंटिंग कैसे सिखा सकते हैं, स्पीच कैसे डेवलप कर सकते हैं, लैंग्वेज कैसे बढ़ा सकते हैं, म्यूज़िक कैसे सीखना है, और डांस कैसे हम कर सकते हैं, किस तरह के डांस हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने बच्चे की ग्रॉस मोटर स्किल्स को देखते हुए। हम योगा के कौन से आसन करा सकते हैं, हम कुकिंग में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जो मेरा बच्चा कर सकता है, चाहे वो सैंडविच बनाना हो, चाहे वो प्रॉपर मील बनाना हो, और ADL एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग के ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेरा बच्चा ऑनलाइन मैं सीख सकती हूँ और मैं अपने बच्चे को करा सकती हूँ, या वो क्लास के दौरान भी सीख सकता है। तो ये तो होती है ऑनलाइन क्लासेस। या फिर दूसरा तरीका जो सनराइज लर्निंग आपको दे सकता है वो है ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज। ट्रेनिंग कोर्सेज का मतलब है आप किसी कोर्स को लेते हो, छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, और जब आप किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ कोर्स को लेते हो। हमारे पास करीब 16 से 20 कोर्सेज हैं जो अलग अलग एरियाज़ के लिए बनाए गए हैं। तो अगर आप कोई कोर्स लेते हो जो आपके बच्चे के लिए सूटेबल है, आपको लगता है कि हाँ यही चैलेंजेस हैं मेरे बच्चे के, यही मैं सीखना चाहती हूँ, तो आप उस कोर्स को चूज़ कर सकते हो। और जब आप वो कोर्स चूज़ करते हो तो आपको हो सकता है 4, 5, 6, 8 या 10 या 12 ट्यूटोरियल्स मिलते हैं उस कोर्स में। और वो ट्यूटोरियल्स आप कभी भी अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से देख सकते हो। जब आप कोई भी ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपके पास ये बेनिफिट होता है कि आपको, चाहे वो रात हो, चाहे वो दिन हो, चाहे सुबह हो, आप अपने टाइम के हिसाब से कभी भी उस ट्यूटोरियल को देख सकते हो। आपको क्वेश्चन आंसर सेशन में आने का मौका मिलता है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो वहाँ पर अपने ट्रेनर से। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एक कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है जहाँ दूसरे पेरेंट्स और ट्रेनर्स भी आपके क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं। तो ये ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, ये आप कभी भी कर सकते हो, साल के किसी भी टाइम, दिन में, रात में, किसी भी टाइम इनरोल कर सकते हो, ये हमेशा एक्टिव रहते हैं। और तीसरा जिसे मैं शायद सबसे ज़्यादा प्रेशियस तरीका मानती हूँ, वो है पेरेंट एम्पावरमेंट प्रोग्राम, जिसे पेप कहते हैं हम लोग, PEP, जिसे मॉम एंड चाइल्ड प्रोग्राम भी कहा जाता था पहले। तो ये करीब 1.5 महीने का प्रोग्राम होता है, पेरेंट एम्पावरमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम साल में 1 या 2 बार ही होता है। कोविड के चलते लास्ट 2 ईयर से काफ़ी कम हुआ है ये प्रोग्राम। लेकिन पेरेंट एम्पावरमेंट प्रोग्राम इसलिए भी प्राइसलेस है क्योंकि इसमें 1.5 महीने तक इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है पेरेंट्स के साथ। उसके बाद, उससे पहले, उसके दौरान कोर्सेज किए जा सकते हैं, उसके साथ, उसके बाद, उसके दौरान ऑनलाइन क्लासेस भी की जा सकती हैं। लेकिन ये प्रोग्राम जब होता है 1.5 महीने का, तो ये 1.5 महीने की इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है पेरेंट्स की। इसमें कुछ क्लासेस होती हैं जो बच्चों के साथ की जाती हैं, कुछ ऐसे सेशंस होते हैं जो सिर्फ पेरेंट्स के लिए होते हैं। तो एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि जब आप किसी कोई भी ऑनलाइन कोर्स जब आप करते हो अपने आप को एम्पावर करने के लिए, आप अपना ट्रैवल करने का पैसा और ट्रैवल करने का टाइम बचा रहे हो। आप अपने घर बैठे बैठे अपने आप को एम्पावर कर रहे हो। जब आप यही कोर्स, जब हमारे दूर दूर से पेरेंट्स अटेंड करने आया करते थे कोविड से पहले, और 1.5 से 2 महीने के लिए वो हमारे सेंटर के आसपास रहा करते थे, तब उनका खर्चा और अब जो पेरेंट एम्पावरमेंट प्रोग्राम का जो खर्चा है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। तो आप अपना ट्रैवल करने का टाइम, ट्रैवल करने का मनी, कहीं रुक के स्टे करने का टाइम और मनी बचा पाते हो। आप अपना बहुत सारा काम घर में करते करते, अपने बच्चे को मैनेज करते करते ये कोर्स कर सकते हो, ये प्रोग्राम कर सकते हो। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही प्राइसलेस तरीका है अपने आप को एम्पावर करने का। अब मैं बताती हूँ कि पेरेंट एम्पावरमेंट प्रोग्राम में होता क्या है। ये जो 1.5 महीने का प्रोग्राम होता है, इसका ये करीब 6 या 7 हफ्तों का होता है।
इसको वीक्स में डिवाइड किया जाता है। पहले हफ्ते में हम आपको प्रिपेयर करते हैं, हमारी टीम आपको प्रिपेयर करती है कि इसमें क्या होने वाला है, आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेड है, आपको क्या क्या सामान तैयार करना है। बेसिकली इस पूरे 1.5 महीने के अंदर आप अपने ही बच्चे के साथ ऐसे काम करना सीखोगे कि आपका बॉन्ड उसके साथ बहुत अच्छा बन जाए। आपको ये समझ आ जाए कि जो भी चीज़ें हमें उसको सिखानी हैं वो किस तरह के माहौल में सिखानी है। तो पहले आपको माहौल, एनवायरनमेंट तैयार करनी है जो कि उसकी लर्निंग के लिए बहुत अच्छी फाउंडेशन बन जाए। फिर आपको कुछ तरीके सीखने हैं, बात करने के तरीके, खेलने के तरीके, सिखाने के तरीके और सीखने के तरीके। जैसे जैसे आप वो एनवायरनमेंट और अपने तौर तरीकों में वो चीज़ें लाते जाते हो, वैसे वैसे आप देखते हो कि आपका और आपके बच्चे का बॉन्ड बढ़ता जाता है। जब आप उसको आवाज़ देते हो तो वो सुनने लग जाता है, वो आपके पास बैठने लग जाता है, वो आपकी तरफ देखने की कोशिश करने लगता है, वो आपसे आकर शेयर करके इशारों से कम्युनिकेशन शुरू कर देता है। फिर आप उसमें सेंसरी इंटीग्रेशन, जो कि उसकी सेंसरी नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं, फिर आप वो यूज़ करना शुरू कर देते हो और दिन भर उसको ऐसी एक्टिविटीज़ कराते हो जो कि उसकी सेंसरी नीड्स को पूरा कर पाती हैं। तो जब आप सेंसरी इंटीग्रेशन सीखने लग जाते हो नेक्स्ट वीक में, तब आप उसके लिए फाउंडेशन स्किल्स तैयार करते हो। फाउंडेशन स्किल्स का मतलब अटेंशन दे पाना, आंखों में आंखें डाल के आई कांटेक्ट दे के बात को सुन पाना, समझ पाना, कम्युनिकेट कर पाना इफेक्टिवली, चाहे बोल के चाहे बिना बोले, इशारों से, और बोली हुई बात को समझ पाके उसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। तो वो सारी जब फाउंडेशन स्किल्स आपके बच्चे के पास आने लगती हैं, तब आप नेक्स्ट वीक में स्किल ट्रेनिंग पे काम शुरू करते हो। आप स्किल्स डेवलप करना शुरू करते हो, जैसे कि एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, रोज़मर्रा के काम कैसे करने हैं, स्पीच कैसे लेके आनी है, आर्टिकुलेशन, बोलना कैसे सिखाना है, फिर लैंग्वेज, जो शब्द उनके पास हैं उनके शब्दों को बढ़ाना कैसे है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर आप प्री एकेडमिक्स, कॉन्सेप्ट्स और तरह तरह की स्किल्स इंट्रोड्यूस करते करते उनको वो सारी चीज़ें सिखाना शुरू कर देते हो जो आप हमेशा से सिखाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि बॉन्ड नहीं था इतना अच्छा, बच्चा आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, आपके साथ खेलना नहीं आ रहा था, आपको उनके साथ खेलना नहीं आ रहा था, उनके सेंसरी इश्यूज इतने ज़्यादा थे कि आप दोनों के बॉन्ड और प्ले पे काम नहीं हो पा रहा था। उस बच्चे के पास फाउंडेशन स्किल्स नहीं थी जिनकी वजह से आप कोई स्किल अभी सिखा नहीं पा रहे थे। तो जब वो सारी चीज़ें मैनेज होने लगती हैं, आप सीख जाते हो, तब आप स्किल्स सिखाना शुरू करते हो। स्पीच और लैंग्वेज भी उसमें इंक्लूडेड होती है, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग भी होती हैं। फिर एक वीक होता है जिसमें सारा न्यूट्रिशन और डाइट के बारे में बात होती है, बच्चे की रिक्वायरमेंट्स, फूड और डाइट, और जहाँ जहाँ जो बच्चे पिकी ईटिंग करते हैं, जो बच्चे नहीं मैनेज कर पाते खाना, उनके लिए च्यूइंग के लिए, स्वॉलोइंग के लिए, सकिंग के लिए, ओरोमोटर इश्यूज़ की बात होती है। और सिमिलरली उसी टाइम पर टॉयलेट ट्रेनिंग की भी बहुत डिटेल्ड ट्रेनिंग होती है, जिससे कि अगर आपका बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग में स्ट्रगल कर रहा है तो वो भी आप सीख पाते हो। और लास्ट में जब ये 6 हफ्ते गुजर जाते हैं और जब आप ये सारी चीज़ें सीखने लगते हो और अपने बच्चे के साथ करने लगते हो, लास्ट वीक में काम होता है सोशल स्किल्स पे, सोशल स्किल्स और बिहेवियर, जिसमें आप सीख पाते हो कि अब मुझे अपने बच्चे को तरह तरह के रूल्स कैसे सिखाने हैं, और अगर उसके कुछ डिफ़िकल्ट बिहेवियर हो जाते हैं तो वो क्यों होते हैं उनको समझना, और उनको मैं किस तरह से अच्छी तरह से मैनेज कर सकता हूँ जिससे कि मेरा बच्चा भी लाइफ में पार्टिसिपेट करने लगे जैसे कि मैं चाहता हूँ। एंड फाइनली आपको गोल सेटिंग सिखाई जाती है कि आप अपने बच्चे का प्लान खुद से कैसे बना सको। जब मेरे बच्चे को अब ये स्किल आ गई, अब नेक्स्ट क्या कराना है मुझे, उसका गोल अब नेक्स्ट कैसे और क्या बनाना है, वो सिखाने के लिए आपको गोल सेटिंग सिखाई जाती है। एंड विद दैट ये प्रोग्राम फिनिश हो जाता है। तो इसमें बहुत सारे क्लासेस होती हैं जिसमें आपको सामने बैठ के, लैपटॉप के सामने बैठ के अपने बच्चे के साथ बैठ के कुछ क्लासेस करनी होती हैं, और वो छोटी छोटी क्लास होती हैं। बहुत बार ऐसा होगा कि बच्चा नहीं कर पाता है, बच्चे को डिफ़िकल्टी हो रही है, बच्चा बैठ नहीं पा रहा है, और वो पेरेंट सीखता है कि अच्छा ठीक है, मुझे आज कलरिंग विद इन बाउंड्री सिखानी थी, या फिर आज मुझे राइटिंग पे काम सिखाना था, लेकिन मेरा बच्चा आज नहीं बैठ पाया, मैं सीख रही हूँ, बाकी लोग कर रहे हैं, और मैं जब भी उसका मूड अच्छा होगा तब उसको कराऊंगी। इस तरह से बहुत सारी क्लासेस होती हैं जिसमें बच्चों को मदर या फादर एक जना पार्टिसिपेट करता है इसमें,
और वो उनके साथ बैठ के क्लास करते हैं। अगर बच्चा नहीं कर पाता है या सो गया है या खाना खा रहा है या टॉयलेट गया है तो मदर या फादर वो क्लास करते हैं और उसके बाद वो बच्चे से जब भी उसका पॉसिबल होता है तब करा लेते हैं। बहुत सारी ऐसे क्लासेस होती हैं जिसमें बच्चों की ज़रूरत नहीं होती, वो उस टाइम पे रखी जाती हैं दोपहर को जब बच्चे को फ्री टाइम दिया जा सके या बच्चा सो जाता है। जब वो क्लासेस होती हैं उस टाइम पेरेंट्स को वो सारी बातें डिस्कस करने का मौका मिलता है जो पूरे दिन में उनको उनके मन में क्वेश्चंस आते होंगे, प्लस उनको किसी किसी टॉपिक पे पूरा का पूरा एक स्टेप बाय स्टेप तरीका समझाया जाता है जिससे कि वो उस स्किल को बच्चों को सिखा सकें, जिसमें शुरू किया जाता है क्या क्या आपसे एक्सपेक्टेड है, डूज एंड डोंट्स, क्या बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं बच्चे के साथ काम करने के, किस तरह से आप बहुत अच्छी पॉजिटिव फाउंडेशन बना सकते हो बच्चे के सीखने के लिए, प्ले कैसे करना है, प्ले पे बहुत डिटेल में बात होती है, एक एक पॉइंट प्ले के लिए। फिर उसके बाद जॉइंट अटेंशन कैसे बढ़ानी है, आप जिस तरफ दिखा रहे हो बच्चा भी वहाँ देख पाए, वो कैसे सिखाना है, सोशल स्टोरीज कैसे बनानी है और कैसे सिखानी है, किस तरह के विजुअल्स बनाने चाहिए, किस तरह की पिक्चर्स यूज़ करनी चाहिए, आप अपने घर को कैसे स्ट्रक्चर करोगे सो दैट आपका बच्चा अच्छे से सीख पाए, सेंसरी इश्यूज, कॉन्सेप्ट कैसे सिखाने हैं, येस और नो कैसे सिखाना है, स्लीप, अगर कोई बच्चा रात को सो नहीं पाता है तो उसके लिए टाइम पे नहीं सो पाता है, पेरेंट्स की नींद पूरी नहीं हो पाती है, घर घर की कहानी होती है, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं वो सिखाया जाता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट टॉपिक होता है। और उसके बाद इमिटेशन कैसे सिखानी है, आपका बच्चा आपको देख के कैसे काम करे वो कैसे सिखाना है, कम्युनिकेशन स्किल्स कौन कौन सी सिखाई जा सकती हैं, किस किस टूल को यूज़ किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ बोल के कोई बात करे, लिख के, टाइप करके, पिक्चर दिखा के, पॉइंट करके, इशारे करके, जेस्चर से, और इवन डिवाइसेस यूज़ करके बहुत लोग कम्युनिकेट करते हैं। ओरो मोटर प्रॉब्लम्स, जैसे कि मैंने कहा च्यूइंग, ब्लोइंग, सकिंग में अगर प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से बोलने में हैम्परिंग होती है या खाना खाने में प्रॉब्लम्स होती हैं, उस पर बात होती है। स्किल्स फॉर इंडिपेंडेंस, उसके बाद हम आते हैं कि इंडिपेंडेंस कैसे लानी है। हमेशा हाथ धोने के लिए मम्मी तो हेल्प नहीं करेगी, हमेशा टॉयलेटिंग में पापा तो हेल्प नहीं करेंगे, तो वो इंडिपेंडेंस कैसे लानी है हर स्किल में। उसके बाद लैंग्वेज पे, लैंग्वेज कैसे बढ़ानी है, स्पीच कैसे बनानी है, कंप्यूटर स्किल्स कैसे सिखानी है, न्यूट्रिशन और डाइट, और उन्हीं के क्वेश्चन आंसर, हर चीज़ के क्वेश्चन आंसर सेशंस आपको मिलते हैं। सोशल स्किल, गुड बिहेवियर कैसे सिखाने हैं, सेल्फ रेगुलेशन कैसे सिखाना है, बहुत ज़रूरी बात। जब आपके बच्चे को गुस्सा आता है उस टाइम पर उस बच्चे को कैसे समझाना है कि आपको क्या करना चाहिए, तो वो उस टाइम नहीं सिखाया जा सकता जिस टाइम गुस्सा आ रहा है, वो तब सिखाया जा सकता है जब वो अच्छे मूड में है, कि जब तुम ऐसा फील करते हो उसको गुस्सा कहते हैं, उसको एंग्री कहते हैं उस फीलिंग को, और जब आप एंग्री फील करते हो तब आप क्या क्या कर सकते हो। वो सब चीज़ें सिखाने से बच्चे सीख पाते हैं, वो अपने आप से नहीं सीख पाते। और ये बात समझानी और समझनी पेरेंट्स के लिए बहुत गेम चेंजर बन जाती है। जब एक पेरेंट को ये समझ आ जाता है कि अच्छा मुझे ये चीज़ सिखानी थी और कैसे सिखानी थी, अच्छा सोशल स्टोरी दिखा के सिखानी थी, अच्छा उसका विजुअल दिखा के मैं ये समझा सकता हूँ और सिखा सकता हूँ, वाह मेरे बच्चे ने सीखा। 3 से 4 महीने लगातार जब मैंने ये स्टोरी सुनाई तो वो बच्चा मेरा सीखा। वो जब अकम्पलिशमेंट्स होती हैं, दैट इज़ द रियल पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम। और फाइनली फिर आपको गोल सेटिंग सिखा दी जाती है। तो ये जो 1.5 महीने का प्रोग्राम है, इसमें आप एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हो। आपके सवाल कभी रात को 2 बजे भी आते हैं, वो भी आप वहाँ पर शेयर कर सकते हो। आप अपने बच्चे के वीडियोस शेयर कर सकते हो। ऐसे बहुत मौके आएंगे जब हम आपसे बोलेंगे कि आप बैठ के वो बच्चे का काम दिखाइए, आप करके दिखाइए कि आप रिक्वेस्टिंग कैसे सिखाओगे अपने बच्चे को, लेकिन उस टाइम बच्चा नहीं कर पा रहा है कोऑपरेट, तो आप वीडियो बना के भेज सकते हो बाद में, और उस वीडियो के फीडबैक पे हम आपको बता सकते हैं अगले सेशन में कि हम इसमें ऐसा भी कर सकते थे। तो बहुत सारे मौके मिलते हैं इस 1.5 महीने के टाइम में, जिसमें आप लगातार डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको चीज़ें सीखने की, अपने बच्चे के साथ बेस्ट पॉसिबल काम कैसे करना है, कैसे उसको सारी चीज़ें सिखानी है, वो जो आपको मौका मिलता है, दैट इज़ प्राइसलेस। हाँ, इस प्रोग्राम में इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है। हाँ, इस प्रोग्राम में सुबह करीब 9, साढ़े 9 बजे से शुरू हो जाता है और शाम तक कुछ ना कुछ चलता रहता है। आपके बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं जिसमें आपको बैठ के सुनना होता है ध्यान से एक एक चीज़, और आपको बात करनी होती है ट्रेनर्स से। आपको काम करते हुए ट्रेनर्स देखते हैं डायरेक्ट क्लासेस के अंदर।
तो इंटेंसिव तो है, नो डाउट, और थोड़ा मुश्किल लगता है सोच के कि ऑनलाइन में हम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे के साथ वो ट्रेनर नहीं है डायरेक्टली। लेकिन जो लोग करते हैं और जो कर लेते हैं, उनका अकम्पलिशमेंट और उनकी विक्ट्री को देखते हुए ये एफर्ट और मेहनत कुछ भी नहीं है। उस 1.5 महीने के बाद जब आप अपने बच्चे को जब आपके बच्चे का बॉन्ड आपके साथ एक नए लेवल पे पहुंच जाता है, वो जो खुशी होती है, वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट और अकम्पलिशमेंट होती है, वो अलग लेवल की होती है। और उसके बाद जो स्किल ट्रेनिंग होती है बच्चे की, वो बिल्कुल अलग लेवल की होती है। तो आपको थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, डेफिनेटली, बिल्कुल थेरेपीज़ और थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। अगर 1 से 1.5 साल आप अच्छे से थेरेपी करते हो अपने बच्चे के साथ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। लेकिन अगर अभी किसी वजह से आपके स्पेशल स्कूल्स बंद हैं, थेरेपीज़ नहीं हो पा रही हैं और उन थेरेपीज़ में आप सीख नहीं पा रहे हो, अगर आप थेरेपी के लिए लेके भी जा रहे हो बच्चे को और लेकिन आप नहीं सीख रहे हो कि इसका एक्चुअल एजेंडा है क्या, सर जो उसको झूला झुला रहे हैं या बॉल पे बाउंस करा रहे हैं या मुंह के अंदर वो टंग डिप्रेस करके कुछ बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं स्पीच थेरेपिस्ट, उसका पर्पस क्या है, उससे क्या हो रहा है, हम क्या हासिल कर रहे हैं और मैं क्या कर सकता हूँ घर पे जाकर। सारा दिन जब मैं बच्चे के साथ खेलता हूँ, उसको नहलाता हूँ, उसको खाना खिलाती हूँ, उसके साथ सुलाती हूँ उसको, तब मैं क्या क्या ऐसा काम कर सकती हूँ जिससे हमारा ये जो गोल्डन पीरियड है, मेरे बच्चे का जो बचपन है, वो बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूटिलाइज करके मैं उसके स्ट्रेंथ्स को निखार सकूं और उसकी वीकनेसेस पे काम कर सकूं। तो ये वो 1.5 महीना आपके लिए प्राइसलेस ट्रेनिंग साबित हो सकता है अगर आप इसको बहुत अच्छी तरीके से करते हैं तो। और आप इंडिया के या दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के ये प्रोग्राम कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, बस आपको टाइम सूट करना चाहिए अगर आप किसी और देश में हैं तो। और आप ऑनलाइन ट्रेनिंग्स के बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स होते हैं जो आप देख सकते हैं, जो हम आपको देते हैं। वीडियो ट्यूटोरियल किसी भी टाइम देखे जा सकते हैं। वेबिनार और वर्कशॉप आपको डायरेक्ट लाइव अटेंड करनी होती हैं, क्लासेस आपको डायरेक्ट अटेंड करनी होती हैं और क्वेश्चन आंसर सेशन आपको डायरेक्ट अटेंड करने होते हैं। दिस इज़ इट। और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप कभी भी अपनी बात शेयर कर सकते हो और ट्रेनर्स भी आपको कभी भी जवाब दे सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू हम पेरेंट्स एम्पावरमेंट करते हैं। वंस अगेन, या तो आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जिसमें भी एक तरह से पेरेंट एम्पावरमेंट चलता है, सुबह से लेके दोपहर तक या शाम तक, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द चाइल्ड। ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। कोर्सेज आपको पूरी इंडिपेंडेंस देते हैं, आप कभी भी किसी भी टॉपिक पे कोई भी कोर्स ले सकते हो। और तीसरा, आप पेरेंट एम्पावरमेंट प्रोग्राम कर सकते हो जो कि 1.5 महीने की इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है और इससे प्राइसलेस तरह का एम्पावरमेंट कोई नहीं है मेरे हिसाब से। सो आई होप इससे कुछ हेल्प होगी आपको समझने में कि हम पेरेंट एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स या पेरेंट्स को सक्षम बनाने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए, पेरेंट्स की जागरूकता के लिए, पेरेंट्स को समझाने और सिखाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज़ डॉक्टर सोनाली फ्रॉम सनराइज लर्निंग फाउंडेशन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।